हाँ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो इस वीडियो को। फिर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ आप कहाँ से हो भैया। जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है अपने पास। देखो भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। और इस नर्वस सिस्टम के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जे में, आरपीएफ में पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में इस चैप्टर में करवा रहा हूं। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। शायद लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 6 है और 25 क्वेश्चन हम कर चुके। आज की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। आप सभी को पता है, मेरे भाई ध्यान से समझना। अगर आपने ध्यान से नहीं समझा है तो आज की क्लास में आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा ही खेल एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे लास्ट क्लास में भी मैंने उस कॉन्सेप्ट का डायग्राम बनाया है, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाया है। आज की इस क्लास में एक बार और समझा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं भैया न्यूरॉन, जो कि इस नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जिसे हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहायता करती है। देखिए, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। यह क्या करता है? सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में सहायक होता है। लिख देता हूं, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। जैसे इस हाथ में मैंने पेन चुभोया, आपको पता नहीं है, आप ऐसे खड़े हो और आपके हाथ में पेन चुभा, तुरंत एक सिग्नल आपके ब्रेन के पास जाता है और आप हाथ को हटा लेते हो। ये नॉर्मल क्रिया है जो पता नहीं लाइफ में कितनी बार हुई है। जब हम बच्चे थे, पढ़ते थे स्कूल में, तब ऐसा अक्सर होता था, किसी ने पीछे से आके पेन चुभो दिया, कहीं पर भी चुभा देता था। हम क्या करते थे? उस जगह से हट जाते थे। अब वो सूचना जिस जगह से हमारे शरीर में पेन चुभा है वो हमारे ब्रेन तक जाती है। किसकी सहायता से जाती है? इस न्यूरॉन की सहायता से जाती है, इस तंत्रिका कोशिका की सहायता से जाती है। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में सहायक होती है। इसके डायग्राम से रेलवे में, एसएससी में, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, लेबर असिस्टेंट, इन सभी एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसकी संरचना एक बार समझ में आ गई, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो सारा खेल समाप्त। इसकी संरचना बनाता हूं मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बनाकर बताया था। आगे की तरफ कुछ इस तरीके से भाग होता है। एक भाग ऐसे होता है फूला फूला सा। अच्छे से बनाता हूं, सही नहीं बना, एक बार और ट्राई करते हैं। क्या दिक्कत है भाई? आपको समझ में तो आना चाहिए। कुछ इस तरीके से एक बेलनाकार नली होती है, बेलनाकार या पाइप के समान एक भाग होता है। इस भाग को कहा जाता है एक जोन। क्या कहा जाता है? एक जोन कहा जाता है।
आगे की तरफ इस तरीके से एक भाग और होता है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाला भाग, ये जो अंदर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को कहा जाता है कोशिका शरीर या कोशिका काय। इसे सोमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमा भी कहा जाता है। इसमें बीच में क्या होता है? इसमें बीच में केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें बीच में क्या उपस्थित होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस उपस्थित होता है। और आप सभी को पता है बीच में क्या भरा हुआ है? अरे भाई ये क्या है? एक कोशिका है और इसके बीच में क्या भरा हुआ रहता है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है। तो ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं इस संरचना में। इस कणों को कहा जाता है ग्रेन्यूल्स, नेजल्स के कण, नेजल्स ग्रेन्यूल, नेजल्स के कण कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये जो आगे वाला भाग होता है इसे साइटोन कहते हैं। देखो एक तो ये लंबा वाला भाग होगा, इसे एक्सोन कहा जाता है। एक आगे वाला जो भाग होता है इसे साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और एक ये देखो ये शाखाओं में बटा हुआ रहता है ये भाग आगे जा करके कुछ इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले भाग को कहा जाता है डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होता है ये सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? देखो ये बीच वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा वाला भाग, इसे कोशिका काय या सोमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका काय या फिर सोमा कहा जाता है। इसमें बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। इसके चारों ओर निजल्स के कण होते हैं, इसे निजल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? आगे वाले पूरे भाग को साइटोन कहा जाता है। फिर एक लंबी नलीनुमा जो संरचना होती है बेलनाकार, इसे एक्सोन कहा जाता है। इस एक्सोन पर प्रोटीन की बनी हुई एक संरचना होती है जिसका आवरण होता है कुछ इस तरीके से। इस आवरण को कहा जाता है माइलिन शीथ। क्या कहा जाता है? माइलिन शीथ कहा जाता है। और ये माइलिन शीथ किससे मिलकर के बना हुआ होता है? इसमें बहुत सारी कोशिका होती है ऐसे। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? स्वान सेल। क्या कहा जाता है? स्वान सेल कहा जाता है। याद रखने माइलिन शीथ जो होता है इसके बीच में ये जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसमें एक नोब होती है, नोड होता है। यहाँ पर क्या होता है? नोड होता है। और इस नोड को कहा जाता है नोड ऑफ रनवियर। नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका। इसके अलावा यहाँ पर टर्मिनल्स होता है, ये एक्सोन का अंतिम वाला भाग होता है। ये एक्सोन का अंतिम वाला भाग है, इसे कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है इसे कहा जाता है सिनेप्स। और ये आपको ये जो गांठ जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है सिंपेटिक नोब। सिंपेटिक नोब, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है जो सूचनाओं को आगे पहुंचाने का काम करता है। अब ध्यान से समझिए दोबारा से, ये किसका डायग्राम है? ये किसका डायग्राम है? ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका काम क्या है? ये जो न्यूरॉन सेल होती है इसका काम क्या है? सूचनाओं को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ठीक है। ये कोशिका है। कोशिका के बारे में आप साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसकी संरचना भी अलग होती है, इसका कार्य भी अलग होता है। आप सभी को पता है प्रत्येक कोशिका का कार्य अलग होता है, उसकी संरचना अलग होती है। तो इसका भी कार्य अलग है, संरचना अलग है, ठीक है हमारे भाई। ये तीन भाग से मिलकर के बना हुआ होता है मुख्य रूप से। एक ये आगे वाला भाग, एक ये बीच वाला भाग
और एक ये अंतिम भाग। बीच वाला जो भाग होता है उसे एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सॉन। आगे वाले भाग को साइटोन कहा जाता है, इस वाले भाग को एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। आगे वाला जो भाग है, आगे वाला भाग है, इसमें आपको जो शाखाएं दिखाई दे रही है, इन शाखाओं को कहा जाता है डेंड्राइट, जो आगे से आने वाली सूचनाओं को आगे ट्रांसफर करता है, मैं ये सूचनाओं को ग्रहण करता है। सबसे पहले ये जो तंत्रिका कोशिका कि ये जो डेंड्राइट भाग है, डेंड्राइट ये शाखानुमा जो भाग है, ये क्या करता है? सूचनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, इसने सूचनाओं को ग्रहण किया, इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? ये बीच वाला जो भाग है भैया, इस भाग को कहा जाता है कोशिका काय, कोशिका शरीर, सेल बॉडी या फिर सोमा कहा जाता है। इसी में केंद्रक उपस्थित होता है कि नहीं है, जिसमें डीएनए वगैरह होता है, आनुवांशिक पदार्थ वगैरह होता है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन निजल्स ग्रेन्यूल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस रचना में निजल्स ग्रेन्यूल्स देखे जाते हैं, निजल्स के कण देखे जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिका में देखे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम में आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो साइटोन या एक्सॉन वाला भाग है, ये वाला भाग, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इस वाले भाग में बीच बीच में ये जो नोड बने हुए हैं, इन्हें कहा जाता है नोड ऑफ रनवियर। रनवियर के नोड कहा जाता है, जो सूचनाओं को गति देने का काम करता है। इस वाले भाग से सूचना आई भैया, एक्सॉन वाले भाग में जाएगी, फिर एक्सॉन टर्मिनल वाले भाग में जाएगी। तो ये जो नोड ऑफ रनवियर होते हैं, ये जो नोड होते हैं, ये आपको नोड दिखाई दे रहे हैं, ये सूचनाओं को गति देने का काम करते हैं, ये सूचनाओं को गति देने का काम करते हैं। इस एक्सॉन वाले भाग के ऊपर एक कवर पाया जाता है जो प्रोटीन को होता है, इसे कहा जाता है माइलिन शीट। और माइलिन शीट में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है स्वान सेल। इतनी बात क्लियर है? इसका अंतिम जो भाग होता है वो होता है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लास्ट में शाखाओं में बटा हुआ होता है। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल वाला भाग है। इसमें लास्ट एंड फाइनल इस तरीके से क्या होती है? इस तरीके से नोब होती है भैया। इन नोब में न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है, जो सूचनाओं को आगे पहुंचाने का काम करता है। इसी वाले भाग में ये जो आपको सिंपेटिक नोब दिखाई दे रहा है, सिनेप्टिक नोब दिखाई दे रहा है, ये जो सिनेप्टिक नोब दिखाई दे रहा है, सिनेप्टिक नोब है भैया, ये जो सिनेप्टिक नोब दिखाई दे रहा है, इसी में ही अगले न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट वाला भाग है, ये डेंड्राइट, ये जो शाखाएं होती है, शाखा वाला भाग जुड़ता है, जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, फिर आगे पहुंच जाता है, फिर दूसरा न्यूरॉन लगा होता है, फिर तीसरा न्यूरॉन लगा होता है, फिर चौथा न्यूरॉन लगा होता है। इस तरीके से न्यूरॉन की सहायता से, इन कोशिकाओं की सहायता से सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। दो न्यूरॉन के बीच वाला ये जो गैप होता है, इसे सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है? सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? बस आपको ये भाग याद करने हैं भैया, कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। कल भी मैंने आपको सिखाया था, आज भी मैंने आपको बता दिया है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आपको पता होना जरूरी है। सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य डेंड्राइट करता है। डेंड्राइट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। एक ही सिनेप्स वाले भाग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो न्यूरॉन के बीच वाला जो गैप होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना भैया। ठीक है, आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको करवाता हूँ। चले आगे, ओके। चलो मैं मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 26 ले आता हूँ आपके सामने। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। अभी अभी मैंने आपको न्यूरॉन की संरचना पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज बताई है। मैंने आपको सेल बॉडी बताया है, सोमा बताया है, डेंड्राइट बताया है, साइटोप्लाज्म बताया है, न्यूक्लियस बताया है, निजल्स ग्रेन्यूल्स बताए हैं, नेजल के कण बताए हैं। इसके अलावा मैंने एक्सॉन वाला भाग बताया है, माइलिन शीथ बताई है, स्वान कोशिका बताई है, नोड ऑफ रनवियर बताया, एक्सॉन टर्मिनल वाला भाग बताया है, सिनेप्स वाला भाग बताया, सिंपेटिक नोब बताया, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जानकारी दी है। ये सभी तंत्रिका कोशिका में हम पढ़ते हैं, तंत्रिका कोशिका की संरचना में। तो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया, रेलवे एनटीपीसी में 5/1/2021 को क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए सेल बॉडी, ऑप्शन नंबर बी है डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर सी है एक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी है नोड ऑफ रनवियर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब तो भैया आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया
ऑप्शन नंबर बी डेंड्राइट। क्या होगा? डेंड्राइट। गाइज इससे पहले इस चैप्टर की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन करवा कर आ चुका। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं मैंने लास्ट 5 क्लासों में। अगर आपने पिछली 5 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच का, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच क्या है, तो मैं आपको बता दूं 1 फरवरी से मैंने एक नए बैच की शुरुआत की थी। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था चैप्टर वाइज। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, कोई सी भी एग्जाम हो, और सारे क्वेश्चन मैं आपको इस बैच में करवा रहा हूँ। जूलॉजी कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम और बचा हुआ है, उसके बाद में भैया आपकी जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बॉटनी के 2-4 चैप्टर रहेंगे, वो मैं आपको करवा दूंगा और आपके एग्जाम के पहले पहले भैया आपका काम हो जाएगा। बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की सारी क्लासें देख ली तो, और मैं आपको बता दूं ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास हो नहीं है, 30-30, 35-35 मिनट की, 40-40 मिनट की, 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की क्लास है। तो मेरे भाई इनको देख लेना, बहुत काम की चीज़ है। बुखार आता है ना, बुखार, फिर हम टेबलेट लेकर के आते हैं, दवाई लेकर के आते हैं, फिर आप लेते हो ना, फिर आपको रिलैक्स मिलता है। वैसे ही आपको इन क्लासों को देखने के बाद में रिलैक्स मिलेगा। एक बार देखना भैया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब पिछले क्वेश्चन में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा के आया हूं और फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपका ध्यान नहीं है। इससे पहले वाली जस्ट क्लास में मैंने कम से कम आपको 20 से 25 मिनट तक न्यूरॉन की संरचना और न्यूरॉन के प्रकार पढ़ाए थे, न्यूरॉन के बारे में बताया था कि एक्चुअली में न्यूरॉन है क्या, एक्चुअली में तंत्रिका कोशिका है क्या और किस तरीके से काम करती है, इसकी संरचना कैसी होती है। वैसे संरचना और कुछ जानकारी तो मैंने आपको अभी भी दे दी है, तो भैया इस बैच की क्लासेस जाकर के देख लेना। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में मैं बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे और शाम 6 बजे। हर रोज 8-10 हज़ार स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। अगर अब तक आप नहीं देते हैं तो भैया जा करके दे देना, क्योंकि वहाँ पर कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, आपके एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। इसलिए जरूर आंसर दिया करो। और 40-50 मिनट नहीं, आधी घंटा है तो मांगता हूँ मैं आपको 30 मिनट, ओनली फॉर 30 मिनट दे दिया करो यार मुझे। शाम को 30-35 मिनट की क्लास आती है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आप रोते रहते हो, कोई देखता ही नहीं है वीडियो यार। अपने दोस्तों के पास शेयर करो, इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ यार। क्या डिजिटल बोर्ड होना ही अच्छा कंटेंट मिलना है क्या? ऐसा नहीं है मेरे भाई, व्हाइट बोर्ड पर भी अच्छा कंटेंट मिल सकता है। सोच बदलो, सोच। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है। अब ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ करके आओगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला आपका। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, देखिए इधर देखिए, 2/3/2021 को लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी जो पिछली एग्जाम में पूछा गया है। और अगर इन क्वेश्चनों का भी आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका लेवल बहुत कम है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पिछले 2-4 दिन हमारी छुट्टी हो चुकी थी भैया इस बैच की, लगभग 3 दिन से क्लासें नहीं आई थी। इस नर्वस सिस्टम की 5 क्लासें हुई थी लगातार, उसके बाद में 2-3 दिन का गैप चला गया था। आज से फिर शुरुआत हो चुकी है। अब भैया छुट्टी तभी होगी इस बैच की जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 1-2 दिन की छुट्टी करेंगे, फिर उसके बाद में आपके एग्जाम के पहले आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा यार। बस धीरे धीरे पढ़िए, पुरानी जो क्लास है उनको जा करके पढ़ लेना भैया, मजा आ जाएगा यार।
बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया है। बताइए, देखो याद रखना, ये जो न्यूरॉन होता है, ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये तंत्रिका कोशिका भैया आपका जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक वह क्रियात्मक इकाई होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन हुए, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, अभी 21 मिनट हुई है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखो भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब समझते हो, आपको इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जिसका संबंध न्यूरॉन से नहीं है, जिसका संबंध न्यूरॉन से नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक्सॉन, ऑप्शन नंबर बी है डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर सी है सिनेप्स, ऑप्शन नंबर डी है कॉन्सिल। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 8/4/2021 को। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हाँ यार, मैं एक चीज तो भूल ही चुका हूं, करीबन 10-12 दिन पहले हमारे 5000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बस आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए यार, मजा ही मजा है। बायोलॉजी की सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे। जो कुछ भी डाउट है ना आपका, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, नहीं तो ऊपर जहाँ पर हमारा चैनल हो ना, उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर भी भैया फॉलो कर लेना तुम्हारे छोटे भाई को, और वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सब चीज़ों का आंसर दिया जाएगा। आजकल कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं पर व्यू बहुत कम आते हैं, इसलिए व्यू आने चाहिए, कमेंट्स तो कोई दिक्कत नहीं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। कमेंट्स आते हैं उनके लिए धन्यवाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो भैया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 8/4/2021 को। क्या मैं एक साइड में सारे के सारे ही नाम लिखवा दूं जिनका संबंध न्यूरॉन से है। देखो इधर न्यूरॉन में आप किस किस चीज के बारे में पढ़ते हो। देखो सेल बॉडी से कोशिका शरीर या फिर सोमा कहा जाता है। इसके अलावा आप डेंड्राइट के बारे में पढ़ते हो जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, जो सूचनाओं को ग्रहण करता है। इसके अलावा निजल्स ग्रेन्यूल्स, नेजल्स के कण या निजल्स के कण। इसके अलावा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, ये तो कोशिका में होता है, हर में ही होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। तो इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सॉन, इसके अलावा माइलिन शीथ, इसके अलावा स्वान सेल, इसके अलावा एक्सॉन टर्मिनल, इसके अलावा नोड ऑफ रनवियर। ये रनवियर ने खोज की थी भैया इस नोड की, इसलिए रनवियर के नाम पर पड़ा है नोड ऑफ रनवियर। ठीक है, सिनेप्टिक नोब, और इसके अलावा सिनेप्स। इन सभी चीज़ों के बारे में भैया हम किस में पढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं भैया न्यूरॉन में। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग है या कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है, पूछा जा सकता है भाई। अभी मैंने ये सभी चीज़ें लिखवाई है भैया आपको शुरुआत में क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले। क्यों करवाया आपका रिवीजन, ताकि भैया 3 या 4 दिन का गैप हो चुका था मैं कि भैया बच्चों को वापस सारी मेमोरी जो है वो आ जाएगी, इस वजह से।
इतनी बात क्लियर मेरे भाई? बोलो अब इनमें से बताओ न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा नहीं है? क्या एक्सॉन है? जी हाँ बिल्कुल है भैया, अभी अभी हमने देखा, ये रहा। क्या डेंड्राइट है? जी हाँ बिल्कुल है, ये अभी अभी हमने देखा। क्या सिनेप्स है? जी हाँ बिल्कुल है, ये रहा। क्या कोन सेल है? ये नहीं है भैया। कोन सेल और रोड सेल, शंकु कोशिका और शलाका कोशिका जो होती है वो हमारी आंख में होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 8/4/2021 को, 8/4/2021 को। कभी कभी हिंदी में नाम दे देता है, तो पेपर में हिंदी के साथ में इंग्लिश में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन पढ़ने में प्रॉब्लम आए तो इंग्लिश का यूज ले लेना भैया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम हिंदी मीडियम वाले हैं शुरू से ही, आप सभी को पता है। इंग्लिश हमारी वैसे ही बहुत हाई लेवल की होती है, इतनी हाई लेवल की होती है कि भैया अंग्रेजों की भी नहीं होती, इतने हाई लेवल की हमारी इंग्लिश होती है। फिर हम क्या करते हैं, अब हर कोई चीज़ तो हिंदी में नहीं पढ़ सकते, हमें तो हिंदी भी कठिन लगती है भैया। भाई हमें तो हिंदी भी कठिन लगती है। जब हिंदी का पेपर आता है तो कभी कभी तो हिंदी में भी 0 नंबर आते हैं, कभी कभी तो हिंदी में भी 0 नंबर आते हैं। पता है एक बार क्या हुआ था, मेरे हिंदी में 0 नंबर आए थे, है कि नहीं है? और मेरे दोस्त ने मेरे पापा से शिकायत कर दी, भैया किसके हिंदी में 0 नंबर आए हैं। मेरे पापा ने फिर मारा क्या मुझे, फिर तो पूछो ही मत आप। अब छोड़ो आगे वाली बात को, अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। अब हमारी इंग्लिश वैसे ही हाई लेवल की होती, हिंदी भी हमारी हाई लेवल की है, तो हम क्या मिक्स में चलते हैं भैया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में चलते हैं। अब मिक्स में चलते हैं तो कभी कभी ऑप्शन क्या आता है, हिंदी में आ जाता है, जो हमारे समझ में नहीं आता, और हम एग्जाम में हिंदी में पेपर खोल के बैठे रहते हैं। वैसे तो आजकल सिस्टम जैसे कि ये क्वेश्चन है तो उसकी इंग्लिश नीचे आ जाती है, तो फिर क्या करता है, जब हिंदी में ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं तो फिर इंग्लिश में देखते हैं। मैंने तो किया है, क्या आपने किया है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसके कभी कभी जो नाम है ना भैया, जैसे एक्सॉन वगैरह है, इसके नाम जो है वो हिंदी में आ जाते हैं, तो देख लेना भैया इंग्लिश में भी अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आरआरबी एनटीपीसी में 8/4/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो प्रॉब्लम किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मजा आया? बोलो क्या ये सारी चीजें आपको याद हो गई? नहीं याद हुई है तो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है भैया, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैंने पढ़ाया बहुत दिन पहले है, तो अभी भी पढ़ाना तो नहीं आता, पहले भी नहीं आता था, लेकिन जो चीज़ें बताई है ना मैंने, वो अच्छी से अच्छी चीज़ें बताई है भैया, इसलिए जाकर के देख लेना, बहुत काम की चीज़ है। डायरेक्ट वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर मुझे पढ़ाना तो नहीं आता, ये बात तो सच है, लेकिन वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, वो चीज़ें सही है भैया, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतनी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए नर्वस सिस्टम मैंने बहुत पहले पढ़ा रखा है, जाकर के देख लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी चीज़ें बता रखी है, ब्रेन का एक एक भाग खोल करके बता रखा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने बायोलॉजी के सारे चैप्टर करवा रखे हैं जो आपके सिलेबस में है, आप एक बार चैनल पर जाकर देख लीजिए। शुरुआत में आपको अजीब सा लगेगा कि ये बच्चा सा कौन पढ़ा रहा है, मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ, पर जाकर के देख लेना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चले आगे। ओके भैया, देखिए ये रहा हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब 4 ही क्वेश्चन करवाएंगे। 4 क्वेश्चन में आपका तंत्रिका कोशिका वाली सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, तंत्रिका तंत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि इनका क्या काम है। अब मैंने आपको सारी चीजें जो बताई थी ना, इन सभी का एक एक काम आपको पता होना जरूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि न्यूरॉन की जो शाखा है, न्यूरॉन की शाखा जैसी जो संरचना है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन यही है ना? हाँ यही है भाई। न्यूरॉन जो है इसकी जो शाखा जैसी संरचना है उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है डेंड्राइट, स्वान सेल, माइलिन शीथ,
और सिनेप्स। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 3/4/2021 को। राइट आंसर क्या होगा? सिनेप्स होगा क्या? सही है? नहीं, गलत है। दो न्यूरॉन के बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला जो क्षेत्र होता है, बीच वाला जो एरिया होता है, वो होता है सिनेप्स। माइलिन शीट जो होता है ये प्रोटीन की बनी हुई एक संरचना होती है जो एक्जोन वाले भाग को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसमें बहुत सारी स्वान सेल्स होती है। स्वान सेल मिलकर ही स्वान को ये माइलिन शीट का निर्माण करती है। ये रहा स्वान सेल। पूछा जाता है कि स्वान सेल का संबंध इनमें से किस संरचना से है? न्यूरॉन से है मेरे भाई। डेंड्राइट इसका राइट आंसर होगा, जो शाखानुमा होता है और ये सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब आप में से किस किस ने किया पहले तो मुझे ये बताओ। नहीं किया ना? आप में से बहुत सारों ने नहीं किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 रुपये लेता हूँ कि मैं आपसे? नहीं लेता ना। अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ ना, ताकि आपकी एग्जाम में मिल जाए। तो इतना तो कर ही सकते हो यार। अरे आपका ही तो छोटा भाई हो, कोई अलग थोड़ी ना हूँ। हाँ, आपके परिवार का तो हिस्सा हूँ, अलग तो हूँ नहीं। तो कर लो भाई, अपना ही चैनल है यार। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, कभी कभी स्टोरी भी लगा लिया करो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। कल कम से कम हम 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं। 4-5 दिन बाद में क्लास आई है ना, इस वजह से मैंने कम करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास देखना भैया, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा। और मज़े मज़े से ही तो हमें पढ़ना है। अगर मज़े मज़े में चीज़ें पढ़ोगे तो बोर नहीं होगे, है कि नहीं? वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और टेंशन मत करो, आपके लिए मैं इतना अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। कुछ दिनों में इतना अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ को ये मान लीजिए कि भैया आपको यूट्यूब पर वो मिलेगा ही नहीं। 1 नंबर कंटेंट, नीट लेवल का कंटेंट उपलब्ध कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और बारीक बारीक चीज़ों से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल की चीज़ें, जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो ये समझ लीजिए कि उस चीज़ के बारे में आधे घंटा 1 घंटा गया आपका। PhD करवा दूंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अभी काम चालू है, अभी चीज़ों पर काम चालू है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। बायोलॉजी आपका छोटा भाई हो, छोटे बहन हो, बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, या स्वयं आप, कोई भी आपका दोस्त हो, इस यूट्यूब चैनल पर आपको वो कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा कि बायोलॉजी आपको इस यूट्यूब चैनल के अलावा किसी जगह पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार जो आया वो परमानेंट हमारा हो जाएगा। खैर, उस चीज़ में टाइम है। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो ताकि फटाफट नौकरी लग के इस झंझट से बाहर निकले। ठीक है, हम तो पढ़ाते रहेंगे आपके छोटे बड़े भाई बहनों को। बाय बाय।